अब बात करते हैं कशिंग सिंड्रोम के नोट्स की। तो ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड स्टार्ट कर रहे हैं भाई। हमने पिट्यूटरी में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट देखे जो क्वेश्चन आते हैं। हाइपोपिट्यूटिज्म देखा, एक्रोमेगली देखा एंड डायबिटीज इंसिपिडस। नाउ कोशिंग सिंड्रोम की बात करते हैं पिट्यूटरी के एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। कोशिंग सिंड्रोम क्या है यार? इट इज़ अ क्लिनिकल फीचर्स है ना, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू chronic exposure to high level of glucocorticoids. Of any etiology. Okay, so it is chronic exposure to एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें मेनली हमारे पास कॉर्टिसोल होता है। टू एनी ईटियोलॉजी एंड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? मोस्ट ऑफ द कॉजेज इज आइट्रोजेनिक, दैट इज ड्रग इंड्यूस। मैक्सिमम चांसेस होते हैं स्टेरॉइड की वजह से, एंड इसीलिए तो बोलते हैं कि बिना मतलब के स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करो जब तक जरूरत ना हो, है ना। एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर में भी हमारे पास देखने को मिल सकता है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और पिट्यूटरी एडिनोमा, बिकॉज पिट्यूटरी एडिनोमा में ACTH ज़्यादा निकलेगा। जब ACTH ज़्यादा निकलेगा तो यहाँ पे कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा। और क्या हो सकता है? एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स। ओके, ये तो हो गया हमारे पास कॉजेज की बात। नाउ टाइप्स में हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है ACTH डिपेंडेंट कसिंग सिंड्रोम, एक होता है ACTH इंडिपेंडेंट। ACTH डिपेंडेंट में हमारे पास क्या आता है भाई? कशिंग डिसीज। कशिंग डिसीज अलग चीज़ है, कशिंग सिंड्रोम बड़ा टर्म है। कशिंग डिसीज कुछ चीज़ें की वजह से कशिंग डिसीज होता है, वो हम देखेंगे ना। एक्टोपिक हो सकता है ACTH डिपेंडेंट, या फिर कशिंग डिसीज हो सकता है। एंड ACTH इंडिपेंडेंट इज एड्रेनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स। एड्रेनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स की वजह से देखने को मिल सकता है। ना क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर में हमारे पास बॉडी फैट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यार? हमारे पास फेस जो होगा वो गोल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। सो राउंडेड फेस देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मून फेस, है ना। हम बैक में हमारे पास शोल्डर्स के अंदर हमारे पास फैट डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? बफेलो हम, जिसको हम बोलते हैं बफेलो हम अपीयरेंस। ओके, वेट गेन होगा यार। सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉडी फैट के ऊपर प्रभाव। नाउ अगर हम बात करें स्किन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सो फेशियल प्लेथोरा देखने को मिलेगा। हमारे पास स्किन जो होगी थिन हो जाएगी, थिन ब्रिटल स्किन। एक्ने देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्वेटिंग, बिकॉज कॉर्टिसोल एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन है यार, बॉडी में सब चीज़ों को डराएगा एक तरह से, इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेने का। हिस्सूटिज्म देखने को मिलेगा। ना हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो स्किन के प्रभाव। अगर हम बोन की बात करें तो बोन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, है ना। अगर CVS के ऊपर प्रभाव बात करें तो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ड्यू टू व्हाट? हाइपरटेंशन विथ हाइपोकैलिमिया, एक तरह से स्ट्रेस वाला हार्मोन है। एंड ये क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज एड्रेनलिन यार। मेटाबॉलिज्म में अगर हम प्रभाव देखें तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा ना? मेटाबॉलिक डिसीज में हमारे पास डायबिटीज़ हो सकता है, हमारे पास डिसलिपिडीमिया देखने को मिल सकता है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करें तो लेबिडो कम देखने को मिलेगा। सो डिक्रीज लेबिडो
फीमेल के अंदर एमिनोला देखने को मिल सकता है यार, है ना, बिकॉज ऑफ दी सप्रेशन, बिकॉज कॉर्टिसोल ज़्यादा है ना, जब कॉर्टिसोल ज़्यादा रहेगा तो ये सप्रेशन हो जाएगा इसका, जब सप्रेशन हो जाएगा तो जीएनआरएच कम होंगे भाई। सो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस का जब सप्रेशन हो जाएगा तो उससे हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, डिक्रीज जीएनआरएच, एंड जिसकी वजह से हमारे पास ये सब क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं हमारे पास, है ना। और मसल्स के अंदर हम देखें तो मसल के अंदर प्रॉक्सिमल मायोपैथी देखने को मिल सकता है। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए यार। नाउ अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लिनिकल फीचर्स जो हमने बताया वो प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे भाई, है ना, हमारे पास रूल आउट करेंगे आइट्रोजेनिक कॉजेज, मतलब ड्रग का तो यूज़ मतलब कोई किया है कि नहीं, कोई हिस्ट्री है कि नहीं, सो उसको यहाँ पे रूल आउट करेंगे। और उसके बाद भी रूल आउट करने के बाद हमारे पास अगर चीज़ें समझ आ रही कि उसके बिना भी हो रही है, सो स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे टू प्रूव कि कॉर्टिसोल इंक्रीज है कि नहीं, कॉर्टिसोल इज इंक्रीज। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। नाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे पास क्या क्या आता है भाई, पहला है हमारे पास 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल, जो कि कितना होना चाहिए, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल। सेकेंड है ना, ये नॉर्मल कितना है भाई, नॉर्मल मतलब 45 है ना माइक्रोग्राम पर 24 आवर फॉर वुमेन, एंड इट इज़ अराउंड 60 से कम होना चाहिए, ठीक है, 60 माइक्रोग्राम पर 24 आवर फॉर मेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है नॉर्मल पर, उनसे 3 गुना अगर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, सो इट इज़ फीमेल्स के लिए लेस देन 45, मेल्स के लिए इट इज़ लेस देन 60, है ना। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, और इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे भाई, इट इज़ स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं कि हो सकता है, यहाँ पे कन्फर्मेटरी कुछ और है, कन्फर्मेटरी में डेक्सामेथासोन देते हैं, बट हाँ सेकंड हम क्या करा सकते हैं, मिडनाइट प्लाज्मा कॉर्टिसोल चेक करेंगे, मिडनाइट प्लाज्मा कॉर्टिसोल जिसमें मोर देन 130 नैनोमोल पर लीटर अगर इससे बड़ा है तो हमारे पास क्या हो सकता है, कसिंग सिंड्रोम हो सकता है। और क्या करा सकते हैं, मिडनाइट सेलेब्री कॉर्टिसोल चेक करा सकते हैं, अगर ये मोर देन 5 नैनो मोल पर लीटर से ज़्यादा है तो हमारे पास क्या हो सकता है, कसिंग सिंड्रोम हो सकता है। नाउ कन्फर्मेटरी क्या है, डेक्सामेथासोन ओवरनाइट टेस्ट, है ना, एक तरह से ये क्या है, ये कन्फर्मेटरी है, बिकॉज डेक्सामेथासोन एक प्रकार से क्या करता है, कॉर्टिसोल का डेक्सामेथासोन कन्फर्मेटरी कैसे है, हम इसमें क्या करेंगे, लो डोज, कन्फर्मेटरी में हम क्या देंगे, लो डोज डेक्सा देंगे। डेक्सा क्या करता है, एचपीएक्सी को सप्रेस करता है, लेकिन फिर भी कॉर्टिसोल अगर बढ़ा हुआ है तो हमारे पास कशिंग है भाई, और कॉर्टिसोल अगर कम हो गया तो कशिंग नहीं है, ठीक है। सो अगर कशिंग हमारे पास हो गया, सो टू फाइंड द कॉज ऑफ कशिंग क्या करेंगे, मतलब बढ़ा हुआ जो है कॉर्टिसोल तो कशिंग है, तो फाइंड कारण क्या है बढ़ने का, सो ACTH लेवल देखेंगे। अगर ACTH लेवल जो है मोर देन 15 पाइकोग्राम पर ml से बढ़ा हुआ है तो ये ACTH डिपेंडेंट है, एंड इट इज इफ लेस देन 5 पाइकोग्राम पर ml देन इट इज ACTH इंडिपेंडेंट। एंड डिपेंडेंट में हमारे पास देखने को मिलेगा, हमने बताया ना डिपेंडेंट में 2 है, एक कसिंग डिसीज या फिर एक्टोपिक, तो उसमें क्या कराएंगे, MRI कराएंगे पिट्यूटरी का, है ना, पहला तो MRI पिट्यूटरी कराएंगे, दूसरा CRH लेवल देखेंगे यार, CRH टेस्ट कराएंगे, तीसरा हाई डोज डेक्सा देंगे, अगर लो डोज डेक्सा देते पहले, बाद में हाई डोज डेक्सा देंगे। हाई डोज डेक्सा में भी अगर हमारे पास कॉर्टिसोल बढ़ा रहा है तो ये कशिंग डिसीज़ है,
और नहीं आ रहा है तो ये एक्टोपिक है, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट के अंदर हमारे पास सीटी एब्डोमेन कराएंगे यार, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड का मेनली देखेंगे यहाँ पे, है ना। क्या कोई एड्रिनल मास तो नहीं है, बिकॉज एड्रिनल मास की वजह से एसीटीएच इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है ना। तो मैनेजमेंट कैसे कराएंगे भाई, अगर आइट्रोजेनिक है मतलब स्टेरॉइड की वजह से हो रहा होगा, है ना, तो एकदम फट से स्टेरॉइड बंद नहीं करेंगे, उसके डोज को टैपर करेंगे यार। मेनली मेन कॉज ऑफ कशिंग सिंड्रोम इज स्टेरॉइड, तो टैपर करेंगे डोज ऑफ स्टेरॉइड को, इसलिए जब तक हो सके स्टेरॉइड से बचना चाहिए। दूसरा हमारे पास अगर कशिंग डिसीज़ है तो क्या करेंगे, टीएसआर कराएंगे, है ना। टीएसआर क्या है यार, ट्रांसस्फिनोइडल रिसेक्शन, एक तरह सर्जरी है ये, ओके। अगर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड में कुछ दिक्कत है ना, एड्रिनल मास है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रिनल एक्टोमी, ओके। एंड कुछ ड्रग्स दे सकते हैं यहाँ पे यार। ड्रग्स के अंदर हम बात कर सकते हैं अबाउट, सबसे पहले तो ऐसे ड्रग्स जो कि एसीटीएच को कम करें, इनमें हमारे पास क्या है, पेसिरियोटाइड, है ना। ऐसे जो कि कॉर्टिसोल को कम करें, ऐसे ड्रग्स कौन कौन से हैं यार, मीटोट्यून, और कौन कौन से, एमिनो ग्लूटीथिमाइड, और कीटोकोनाजोल दे सकते हैं, और एटोमिडेट, और कौन कौन से ड्रग हैं यार, है ना, माइथिरोपोन, अगर हम कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट की बात करें, कॉर्टिसोल एंटागोनिस्ट में हमारे पास मिफेप्रिस्टोन दे सकते हैं। तो ये सब ड्रग्स हैं यार, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कशिंग सिंड्रोम। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट हो गया, हमने इन्वेस्टिगेशन देखा, हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, कज देखे, टाइप्स देखे, और कशिंग सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, चीज़ें सब चीज़ कवर हुई है यहाँ पे।